खत्म हो रहा धरती का धीरज, मतलब खत्म हो रहा है धरती का पानी। पृथ्वी पर पानी की समस्या अचानक आने वाली कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह दशकों और सदियों से चली आ रही एक विकट और विकराल समस्या है। धरती पानी की कमी को चीख चीख कर जाहिर कर रही है। बीते दिनों में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में जल संकट की सबसे बड़ी चेतावनी डे 0 घोषित कर दी गई है। लोग कितना पानी यूज करेंगे इसकी सीमाएं तय हो रही हैं। यह दुनिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि दुनिया भर के सभी जगहों में हालात एक ही तरह से बदतर ही हैं। Mandela Bay are racing against time to prevent taps running dry. This is known as Day Zero. For the arrival of Day Zero, it's for hundreds of people that live here, and by climate change over the last. Cape Town residents have been told not to use more than 50 litres of water a day. That sounds like 1,000. This is now a common sight in Cape Town. Long lines at one of the city's natural springs, where people are collecting fresh water in an attempt to conserve the ever-scarce municipal water coming in. यदि भारत की बात की जाए तो 142 करोड़ वाले देश में पानी की समस्या एक विकराल ही नहीं अपितु एक भयंकर समस्या है। केप टाउन में डे 0 घोषित कर दिया गया है, मतलब कि पानी का सबसे बड़ा संकट। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल में केप टाउन लगातार पानी की ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन अब समस्या ऐसी आ गई है, हालात ऐसे हो गए हैं कि यह समस्या शिखर पर पहुंच गई है। जुलाई के बाद यहाँ के 75% घरों में से पानी की सप्लाई को पूरी तरह से काट दिया जाएगा। फिर प्रति व्यक्ति 50 से 85 लीटर पानी ही उपलब्ध कराया जाएगा, और यह पानी भी वाटर स्टेशन पर ही उपलब्ध होगा। और इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मी के साथ साथ फौज को भी तैनात किया जाएगा, ताकि पानी को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा या बवाल खड़ा ना हो जाए। केप टाउन की हो रही यह घटना दुनिया के लिए एक सबक है, क्योंकि केप टाउन में जो हो रहा है वह दुनिया भर के तमाम जगहों पर ऐसी आरंभिक लक्षण देखे जा रहे हैं। केप टाउन में लगातार एक वर्ष में बहुत कम बारिश हुई है। इसका कारण यह है कि मानव द्वारा की जा रही अनियंत्रित डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इन्हें बंद करना होगा। जंगलों की कटाई और पर्यावरण की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इंसान अपना आधार खुद खो रहे हैं। यहाँ अहम सवाल यह है कि केप टाउन में हो रहे डे 0 की यह स्थिति को लेकर हम कितने गंभीर होंगे। भारत में तो जल संकट पिछले 2 दशकों में किसी न किसी रूप से अपने इशारे दे ही रहा है। 1950 का आंकड़ा उठा लें तो उस समय पूरे भारत में 24 लाख तालाब थे, जो कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद सिर्फ 22 लाख हो चुके हैं। मतलब कि आज़ादी के हम लोगों ने इतने दिनों को पूरा कर लिया है, लेकिन इतने सालों में हमने 2 लाख तालाबों को खो दिया है। हमने भूमिगत जल का भी अत्यंत शोषण किया है। परिणाम स्वरूप आने वाली 40% आबादी जल संकट से बुरी तरह से गुजरेगी। अमृत में घुल रहा विष। वैसे भी हमारे देश में 60 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप से जल संकट से जूझ ही रहे हैं। और यह संकट केवल पानी का ही नहीं है, बल्कि इस पानी से जुड़े जीवन के अनेक बहुत से कष्टों का है। भारत के उन शहरों को ही देख लीजिए जिस पर हम बहुत ज़्यादा दम भरते हैं, जो हमारी शान है, जैसे कि हमारी राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पानी का स्तर बिल्कुल नीचे पहुंच चुका है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। परिणाम स्वरूप राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पानी का स्तर इतना नीचे पहुंच चुका है कि जिसे हम पाताल कह सकते हैं। पाताल कहने का तात्पर्य यह है कि पानी के साथ बहुत से जहरीले तत्व निकल रहे हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। हमारे जल रूपी अमृत में से आयरन, मेलेबिडियम, मैग्नीज जैसे खतरनाक तत्व हमारे शरीर में सीधे ही पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर, गाजियाबाद, भरतपुर, ये भारत के ऐसे चुनिंदा शहर हैं जिन्हें इंडिया का डेवलपमेंट एरिया माना जाता है, लेकिन ये भी उसी संकट के आसपास पहुंच चुके हैं जो कि केप टाउन में देखी जा रही है। पानी की भयानक समस्या यहाँ पर विकराल रूप ले रही है। फरीदाबाद में ही देख लीजिए, जिसे हम डेवलपमेंट एरिया के रूप में जानते हैं, भारत के एक प्रमुख डेवलपमेंट एरिया के बारे में। यहाँ पीने का पानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर चुका है। यहाँ पीने का पानी केवल बोतलों में ही उपलब्ध है। अगर ऐसी ही स्थितियाँ रहीं तो भारत दूसरा देश होगा जो कि केप टाउन वाले स्थिति में पहुंच जाएगा। हमारे देश के लिए धरती बहुत पहले ही जल संकट की समस्या के इशारे कर चुकी है, लेकिन हमारे समझ में अभी तक नहीं आया। केप टाउन के 75% घरों में, मतलब कि 10 लाख लोगों के जीवन में पानी की इस हद तक कटौती की जा रही है जिसे उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालात यह हैं कि केप टाउन में नहाने के लिए भी मनाही कर दी गई है।
घातक है पानी का व्यापार। आने वाले समय में केप टाउन के हालात भारत के भी होंगे, क्योंकि भारत के 25% क्षेत्रफल वाले जमीन पूरी तरह से मरुस्थल हो चुके हैं और ज़्यादातर वर्षा जनित यानी कि रेनफेड रिवर्स भी सूखने की कगार पर हैं। इसमें गोदावरी, कावेरी, कोसी, गंडक जैसी बहुत बड़ी और प्रसिद्ध नदियां भी शामिल हैं। इसके बावजूद भी हम प्रति व्यक्ति सालाना 11 लाख लीटर पानी का यूज करते हैं। ऐसे में कल्पना की जा सकती है कि अगर भारत में केप टाउन जैसी हालात उत्पन्न होंगे तो हम इस हालात से कैसे निपटेंगे, हम कितने पीड़ित हो जाएंगे उस टाइम। फिर अब पानी सीधे व्यापार से जुड़ चुका है। इसका यह मतलब है कि यह पानी किसी न किसी अंडरग्राउंड सोर्सेस, नदियों और तालाबों से ही लिया जाता होगा। इतना ही नहीं, जिन बोतलों में पानी भरा जाता है उसके निर्माण के लिए भी 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मतलब कि 1 लीटर पानी की बोतल बनाने के लिए 4 लीटर पानी का यूज होता है। आज अगर भारत में 12 लाख पानी की बोतलें प्रतिदिन बिकती हैं तो आप भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। कमर तोड़ देंगे हालात। हम वह देश हैं जिसमें 80% पानी का यूज केवल खेती बाड़ी के लिए ही होता है। ऐसे में कल्पना की जा सकती है वह एक ऐसा देश जो पानी पे इतना निर्भर है, वह भविष्य में आने वाली पानी की समस्या से किस प्रकार अपनी बचाव करेगा, वह आने वाले समय में पानी की आपूर्ति कैसे करेगा। खासतौर पर जब तालाब, नदियां, अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस एंड ग्लेशियर पर भी संकट उत्पन्न हो चुका है। समय यह है कि हम अब भी चेत जाएं, क्योंकि हमने 2015 में भारत के 13 राज्यों में जल संकट देखा है। वह कितना विकराल समय था। गांव से लेकर शहर इस विकराल संकट में आ चुके थे। ये शुरुआती संकेत थे, लेकिन अभी हम उन संकेतों से कुछ सीख नहीं पाए हैं। हमें केप टाउन के हाथों और उनके जल संकट की पीड़ा से कुछ सबक जरूर लेना चाहिए, अन्यथा देश में पानी की कमी सबकी कमर तोड़ देगी। इन देशों से सीखें पानी बचाना। जब भारत जल संकट के मुहावने पर खड़ा है तो उस समय हमें उन देशों की ओर गौर करना चाहिए जो वर्षों से जल संरक्षण के काम में लगे हुए हैं। इजराइल जैसा देश जहाँ पर जल बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ के लोग पानी की कदर इस हद तक करते हैं मानो पानी कोई अमृत हो। इजराइल में महज 10 इंच बारिश होती है, लेकिन वह दुनिया को पानी संरक्षण में पाठ पढ़ा रहा है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी 2003 से 2012 तक भीषण सूखा पड़ा, जिसके कारण वहां की भूमिगत जल 20% तक कम हो गया। वहां की सरकार ने लोगों को जल संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया। अंडर वाटर फॉर द फ्यूचर कार्यक्रम चलाया गया, जिसके दम पर वहां के लोगों ने अपने यहाँ जल संरक्षण को महत्व दिया। वर्ष 1977 में सिंगापुर जैसे छोटे देश ने भी जल संरक्षण के महत्व को समझा और 10 वर्षीय कार्यक्रम चलाया और बड़े पैमाने पर जल के स्रोतों की स्वच्छता का भी बीड़ा उठाया। नहरों और तालाबों का जाल बिछाया। सिंगापुर ने नदियों को साफ करते हुए उसमें बहुत से प्रकार के जलीय जीव जंतुओं को भी उसमें वापस लाया। 251 अरब क्यूबिक मीटर पानी का यूज हम हर साल करते हैं, जो कि अब उसमें से 61% खतरे में आ चुका है। 15.72 करोड़ रुपए का व्यापार सीधे प्योरीफायर का है, जो कि 2030 तक आते आते 116 करोड़ का हो जाएगा। 702 टन पानी की बोतलें 2010 में बिकती थीं, लेकिन यह 20% की दर से हर साल बढ़ रहा है। देश की यह 21 शहर भारत के डार्क जोन के नाम से जाने जाते हैं। इसमें राजधानी नई दिल्ली सहित तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। तो पानी बचाना बहुत जरूरी। इसके लिए पेड़ों की कटाई बंद होनी चाहिए, जनसंख्या की वृद्धि कम होनी चाहिए और जागरूकता फैलनी चाहिए। देश से पानी कम होगा तो उसका असर हमारे जीवन पर ही पड़ेगा। नदियाँ प्रदूषित होंगी और बीमारियाँ बढ़ेंगी। नदियों का प्रवाह रुकेगा, जिससे शहरों का जीवन अस्त व्यस्त होगा। इसलिए पानी की बचत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।